हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का लेकर आ उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है अक्षांश और देशांतर रेखा संबंधित। इस टॉपिक से लगभग 1 या 2 नंबर के प्रश्न हर प्रश्न उत्तर पूछ जाते हैं। तो आज के इस एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। आपको कितने प्रश्न आए अवश्य चेक करना। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? वो इसका आंसर है दोस्तों भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जीरो अक्षांश पर जो स्थित है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसी को कहता है। अगला प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बोलता है गोरे। यानी कि जो 2 देशांतर के बीच में, यानी कि देशांतर दोस्तों जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खिंच जाते हैं, वो रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपको गोरे। और जो अक्षांश रेखा खींची जाती है दोस्तों, वो आपको पश्चिम से पूर्व को खींची जाती है, और इनके बीच की जो स्थान को बोलते हैं उनको बोलते हैं जोन। अगला प्रश्न, देशांतर की संख्या कितनी है? तो देशांतर की संख्या 180। देशांतर रेखा की संख्या है 360। यानी कि जो पूरे ऐसे से बने हैं रेखाएं, इनकी जो रेखाएं दोस्तों वो है आपकी 360। अपना ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 66.5 गलत है। यानी कि जो मकर रेखा है वो है आपकी 23.5 डिग्री पर, वो भी है, यानी कि वो है दक्षिणी पर है, वो गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 अक्षांश, ये भी गलत है। और दक्षिणी ध्रुवीय यानी कि 2 और 3 आपके गलत आंसर है। अगला प्रश्न, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा जो है दोस्तों वो खिली जाती है जहाँ से समय का निर्धारण होता है, यानी कि बीचों बीच है, यानी कि देशांतर 0 डिग्री देशांतर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो 15 डिग्री। यानी कि एक देशांतर रेखा भी बताया मैंने इस प्रकार से, जो जब 15 डिग्री ये रेखाएं पहुंच जाती है तो इनके बीच में कितने घंटे का समय का 1 घंटे का समय हो जाता है 15 डिग्री जाने पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका में निम्न से किस देश को नहीं जाती है? तो वह है बोलिविया। इस रेखा से माध्यम से नहीं जाता है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आपके नेपाल से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः व्यवस्थित होगा तो 30 डिग्री पर। अभी बताया हमने 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री बराबर 2 घंटा, यानी कि 30 डिग्री पर 2 घंटा आगे होगा। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों को स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होता है? तो एक देशांतर और 2 देशांतर के बीच में जो दूरी होती है वो होती है आपकी 4 मिनट की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आज का लास्ट प्रश्न है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है तो वो स्थान कहाँ स्थित होगा? तो वो स्थान होगा आपका 180 डिग्री अर्थ पर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अक्षांश और देशांतर संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे अवश्य चैनल को लाइक करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।